नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से एक बार फिर प्रस्तुत हूँ। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर लेके बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। कल तक हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा का अध्ययन किया है, वैदिक कालीन शिक्षा को जाना है और आज हम लोग शुरू करेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा। ठीक, बौद्ध कालीन शिक्षा की हम बात करें तो इसका बताया जाता है कि बौद्ध कालीन शिक्षा 500 ईसा वर्ष पूर्व से स्टार्ट मानी जाती है। वैदिक कालीन शिक्षा का उत्तरार्ध में लास्ट में ऐसा बताया जाता है कि वैदिक धर्म जो था उसमें कई विकृतियां बहुत ज़्यादा पनप गई थी, जिससे लोग उसे असंतुष्ट रहे। जैसे आपका अंधविश्वास है, निरर्थक कर्मकांड हैं, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, इससे आदमी बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गया था। इसलिए उन्होंने जो है वैदिक धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म या और अन्य धर्म लोगों ने अपना लिए। तो यहीं से 500 ईसा वर्ष पूर्व से बौद्ध धर्म की शुरुआत मानी जाती है। ठीक, और बौद्ध धर्म के जो है इसके शुरुआत करने वाले या इसके प्रणेता महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये जो है और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये राजा के पुत्र थे। इनका जीवन बड़ा अच्छा जीवन रहा और युवावस्था में ये एक बार महल से बाहर निकले तो वहाँ कई लोगों के, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक बहुत बुज़ुर्ग व्यक्ति को देखा। जैसा कि हम लोग महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानते हैं, तो उनके कारण को जानकर इन्हें बड़ी ग्लानि हुई और उनके सारथी ने बताया कि ऐसी अवस्थाएं हर व्यक्ति के जीवन में होना है, हर व्यक्ति को वृद्ध होना है, हर व्यक्ति को मौत आनी है और हर व्यक्ति को जो है इस तरह से कमज़ोर होना है। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि यार ऐसी चीज़ें हम सभी के ऊपर से गुजरनी हैं। तो उनने मन में सोचा कि क्यों ना इस दुख दर्द से जो है छुटकारा पाया जाए और जो है सबके लिए इसका निवारण ढूंढा जाए। तो यहीं से बौद्ध दर्शन की शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने अपना जो है घर छोड़ दिया और जो है दुख निवारण की खोज में निकल पड़े। ठीक, और इसमें बताया जाता है कि उन्होंने 4 आर्य सत्य उनके जीवन में उन्होंने बताए हैं। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में प्रमुखता से बताए गए हैं। कौन से? सबसे पहला, उन्होंने जब घर से निकल गए और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन सारी चीज़ों को उन्हें जाना, तो उसके बाद उन्होंने इसमें बताया कि भाई 4 आर्य सत्य हैं संसार में। सबसे पहला उन्होंने बताया कि सबसे पहला आर्य सत्य बताया कि संसार दुखमय है। उन्होंने कहा कि संसार का हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है, संसार में दुख है। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इनके भगवान बुद्ध के दर्शन को दुखवादी दर्शन और निराशावादी दर्शन भी कहते हैं। तो उन्होंने पहला 4 आर्य सत्यों में सबसे पहला बताया कि संसार दुखमय है, हर व्यक्ति किसी न किसी बात से पीड़ित है, दुखी है। ठीक, दूसरा इन्होंने बताया कि दुख का कारण है। दुख का कारण इन्होंने क्या बताया कि दुख का कारण है, इन्होंने कहा कि दुख का कारण है अज्ञान, तृष्णा। व्यक्ति को और जाना की तृष्णा बनी रहती है और यही तृष्णा दुख का कारण है। तीसरा इसमें बताया गया कि दुख का निवारण है। तो निवारण के लिए बताया गया कि व्यक्ति को शिक्षा अर्जित करनी चाहिए। शिक्षा अर्जित करने से अज्ञान दूर होता है, व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है और ज्ञानवान होने से दुखों का निवारण हो जाता है। और लास्ट उन्होंने इसमें बताया कि दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग के लिए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग को हम लोग आगे अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस तरह से उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। ठीक, और इसके बाद हम लोग देखें बौद्ध कालीन शिक्षा की जो सबसे बड़ी अच्छी विशेषता जो मिलती है वो इसमें यह है कि इसमें जो शिक्षा पद्धति थी
इसमें बालक को प्रवेश लेने के लिए इसमें एक प्रवज्जा संस्कार होता था। कई बुक्स में पवज्जा भी लिखा हुआ है, पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार इसमें बताया गया है। तो पवज्जा संस्कार क्या होता है, इसमें बताया गया है कि जिस तरह से वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था, उसी तरह से बौद्ध कालीन शिक्षा में पवज्जा संस्कार होता है। पवज्जा संस्कार में क्या था, ये पवज्जा संस्कार की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये सबसे पहले तो हर वर्ग, हर जाति के बालकों के लिए खुली हुई थी। इसमें किसी भी जाति वर्ण का बालक हो इसमें एडमिशन ले सकता था। ठीक। दूसरी, इसमें प्रवेश लेने की आयु अलग अलग नहीं थी। इसमें सभी वर्णों के बालकों की प्रवेश की आयु 8 वर्ष थी। किसी भी जाति का बालक हो उसका 8 वर्ष की आयु में इसमें प्रवेश हो जाएगा। ठीक। इसके बाद इसके हम लोग अब चर्चा कर लें पवज्जा संस्कार की। तो देखिए, पवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है इसमें कि गुरु के पास ले जाना। ठीक। और इसमें बालक को जो शिक्षा प्राप्त करने का इच्छुक बालक होता था उसको जो है गुरु जी के पास ले जाते थे। गुरु यहाँ पे जो शिक्षा प्रदान करते थे उन्हें भिक्षुक कहा गया है। बौद्ध धर्म के जो गुरु रहे उन्हें भिक्षुक शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो जो उनके भिक्षुक गुरु होते थे उनके पास ले जाते थे, नहला धुलाकर नए पीले वस्त्र पहनाकर उसको ले जाते थे और वो बालक गुरु जी के पास, गुरु भिक्षुक के पास सामने बैठ जाता था और उन्हें दोनों हाथों से प्रणाम कर उनके चरण छूता था। और चरण छूने के बाद गुरु जी जो होते थे, गुरु भिक्षुक, वो उन्हें 3 प्रण दोहराने को बोलता था। 3 प्रण होते थे इसमें, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये तीनों प्रण जो है बालक दोहरा लेता था और उसका एडमिशन पवज्जा संस्कार में हो जाता था। और उस पवज्जा संस्कार में जब उसका एडमिशन हो जाता था तब उसको फिर 10 कठोर व्रत जो है रखने पड़ते थे, जो उसके जब तक शिक्षा चलती थी तब तक वो इन 10 नियमों का पालन करता था। इसको 10 शिक्षा पदानी भी कहा गया है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि पवज्जा संस्कार क्या है, बौद्ध दर्शन के अनुसार पवज्जा संस्कार क्या है बताइए, और इसमें 10 शिक्षा पदानी क्या है। तो 10 जो शिक्षा पदानी है वो एक नियमों का एक 10 नियम हैं, उनको इसमें 10 शिक्षा पदानी कहा गया है। इसमें सबसे पहला है कि कभी झूठ मत बोलना, किसी जीव की हत्या ना करना, अपने चरित्र और आचरण को अशुद्ध ना करना, और मादक और नशीली वस्तुओं का सेवन ना करना, और असमय भोजन ना करना, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करना, और भिक्षा में सोने चांदी या बहुमूल्य वस्तुओं को ना लेना, और संगीत, नृत्य, खेल, तमाशा आदि मनोरंजन के साधन ना देखना, और श्रृंगार, प्रसाधनों, सौंदर्य संबंधी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करना, और लास्ट इसमें 10वां है कि किसी के द्वारा अगर कोई चोरी की गई वस्तु है तो उसको स्वीकार ना करना। ये इस तरह से बौद्ध कालीन शिक्षा के 10 नियम थे। जो वहाँ जो एडमिशन लेता था बालक उसको रमण या सामनेर कहा जाता था। तो उस रमण या सामनेर को इन 10 नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। तो इस तरह से ये जो बौद्ध दर्शन है थोड़ा सा वैदिक दर्शन से थोड़ा सा सहूलियत वाला रहा है लोगों के लिए, कि इसमें सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध थी। और आज के लिए इतना ही मैं समझता हूँ और आप लोग को थोड़ा समझ में आया होगा, और कल हम लोग फिर इसकी आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ओके।